गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने 8th चैप्टर किया था जामुन का पेड़। सबसे पहले हमने क्या किया था, कल लेख का परिचय पढ़ा था। आज हम पाठ का सार पढ़ेंगे बेटा। जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र द्वारा रचित एक हास्य व्यंग रचना है। इस पाठ्य में लेखक ने बताया है कि सरकारी कार्यालयों में मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उनमें अधिकारी मामूली से काम को किस प्रकार विशेष बनाकर उसे व्यस्त होने का ढोंग करते हैं। कि उनमें जो अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, एक छोटे से काम को बड़ा बनाकर उनके लिए भी वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वो काम में व्यस्त हैं, उस चीज़ का ढोंग करते हैं तथा अपना काम दूसरे के सिर पर डाल देते हैं। वे एक मरते हुए व्यक्ति को बचाने के स्थान पर बहाने बनाते रहते हैं। इस प्रकार लेखक ने सरकारी व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीय होने का वर्णन भी किया है। रात में जोर से आंधी आने से सेक्रेटरीट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर जाता है। उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। क्या होता है, रात को जब आंधी आती है तो सेक्रेटरीट के लॉन में जो एक बड़ा जामुन का पेड़ होता है वो गिर जाता है। उसके नीचे एक आदमी आ जाता है। जय देखकर माली ने चपरासी से कहा, चपरासी ने क्लर्क से कहा, क्लर्क ने सुपरिटेंडेंट से कहा। इतने में पेड़ के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। क्लर्क लोग जामुन के पेड़ के गिरने का अफसोस व्यक्त करने लगे, क्योंकि उस जामुन के पेड़ की जामुनें बहुत स्वादिष्ट थी और वे उन्हें अपने बच्चों के लिए ले जाते थे। इस बीच किसी को पेड़ के नीचे दबे आदमी का ख्याल नहीं आया। जो आदमी पेड़ के नीचे आया था बेटा, उसका किसी को ख्याल नहीं था। हर लोग अपनी बातें करने लगे कि इस जामुन के पेड़ के जामुन बहुत मीठे होते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए जामुनें लेके जाया करते थे। बट किसी को उस बंदे का ख्याल नहीं आया जो उसके नीचे दब गया था। माली ने धीरे से सबका ध्यान उस दबे हुए आदमी की ओर दिलाया तो सुपरिटेंडेंट सहज सभी सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। माली ने सुझाव दिया कि पेड़ हटाकर उसके नीचे दबे आदमी को निकाल लिया जाए। सुपरिटेंडेंट ने ऐसा करने से रोक दिया। वे अंडर सेक्रेटरी को पेड़ गिरते तथा पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की सूचना देने चला गया। अंडर सेक्रेटरी ने फाइल पर नोट लिखकर डिप्टी सेक्रेटरी को भेज दिया। ज्वाइंट सेक्रेटरी को यहाँ तक के चीफ सेक्रेटरी से गुजरती हुई फाइल मिनिस्टर के पास पहुँच गई। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी के कान में कुछ कहा। वहाँ से चलकर फाइल गुजरती हुई वापस अंडर सेक्रेटरी के पास आ गई। इसी में आधा दिन गुजर गया। क्या हुआ बेटा, वो अपनी कागजी कार्रवाई करने लगे। उससे पूछा जाएगा, उसको पूछना है। इस प्रकार उन्होंने आधा दिन बिता दिया। दोपहर के खाने तक कुछ क्लर्कों ने सरकार के फैसले का इंतजार किए बिना ही पेड़ को हटाने का निश्चय किया। जैसे ही वे लोग पेड़ को हटाने के लिए सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर आ गया तो कहने लगा कि वे लोग पेड़ नहीं हटा सकते, क्योंकि वे लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं। इसे हटाने का कार्य कृषि विभाग का है। जब वो उसको हटाने लगे तो सुपरिटेंडेंट जो फाइल लेकर आया तो वो कहने लगा वो पेड़ नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि ये काम तो कृषि विभाग का है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। कृषि विभाग ने जय कहकर कार्य के हाथ झाड़ लिए कि पेड़ व्यापार विभाग में गिरा है, इसलिए पेड़ हटवाने का काम उनका है। कृषि विभाग ने क्या कह दिया कि हम ये पेड़ नहीं उठाएंगे, ये तो पेड़ व्यापार विभाग में गिरा है। ये पेड़ है जो व्यापार विभाग में गिरा है, हमारे विभाग में नहीं। ये उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग की क्रोध आ गया। उस विभाग ने फाइल पर लिख दिया कि पेड़ संबंधी कार्य कृषि विभाग के हैं और व्यापार विभाग का इसमें कोई संबंध नहीं है। तब कृषि विभाग ने पेड़ हटाने का कार्य हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट पर डाल दिया, क्योंकि जामुन का पेड़ फलदार पेड़ था। जब कृषि विज्ञान ने भी जवाब दे दिया, व्यापार विभाग ने भी जवाब दिया, उसके बाद क्या हुआ, जो जामुन का पेड़ था उसको हटाने का कार्य किसको दे दिया? हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को, क्योंकि वो एक फलदार पेड़ था। रात के समय में पेड़ चारों ओर पुलिस का पहरा लगा हुआ था। एक पुलिस कांस्टेबल ने पेड़ के नीचे दबे आदमी पर दया आ गई, इसलिए वे माली को दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाने की अनुमति दे देता है। माली दबे हुए आदमी से उसे घर का पता पूछता है। आदमी कहता है कि वह लवारिस है। जब दबे हुए आदमी से पूछा जाता है कि वो कहाँ से आया है तो वो बोलता है कि वह लवारिस है। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जवाब आया कि सरकार पेड़ लगाने के लिए कहती है, पेड़ काटने के लिए नहीं। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का क्या जवाब आया कि सरकार पेड़ लगाने के लिए हमें कहती है, ना कि पेड़ काटने के लिए। इस प्रकार उस दबे हुए आदमी को किसी को कोई परवाह नहीं थी। वो अपने अधिकारी अपने आगे कार्रवाई करते रह गए।
जामुन के पेड़ तो फलदार पेड़ था, इसलिए उनका विभाग फलदार पेड़ काटने की अनुमति नहीं दे सकता। ये जवाब सुनकर वहां खड़े एक व्यक्ति ने सुझाव दिया, यदि पेड़ नहीं काट सकते तो आदमी को काटकर पेड़ के नीचे से निकाल लेते हैं। दबा हुआ आदमी बोला, ऐसे तो वह मर जाएगा। सुझाव देने वाले व्यक्ति ने कहा, प्लास्टिक सर्जरी ने बहुत उन्नति कर ली है। तो वहाँ पर एक खड़े आदमी ने क्या जवाब दिया, अगर आप पेड़ नहीं काट सकते तो हम ऐसे करते हैं, जो आदमी नीचे दबा हुआ है उसको काट के बाहर निकाल लेते हैं। तो दबा हुआ आदमी बोला कि ऐसे तो मैं मर जाऊँगा। पलट के उसने क्या जवाब दिया कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी बहुत हो जाती है कि अगर तेरा कुछ पार्ट कट गया तो प्लास्टिक सर्जरी करवा लेना। आदमी को काट कर निकालने के बाद प्लास्टिक सर्जरी से उसका दर्द और निचला हिस्सा थोड़ा जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार सुझाव पर विचार करने बाद दबे आदमी की फाइल मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दी गई। मेडिकल डिपार्टमेंट वाले ने इस पर तुरंत कार्रवाई आरंभ कर दी। विभाग ने एक जोग्य प्लास्टिक सर्जन आकर आदमी का चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद सर्जन रिपोर्ट तैयार करता है कि ऑपरेशन तो सफल हो जाएगा लेकिन आदमी मर जाएगा। जो मेडिकल डिपार्टमेंट था उनको फाइल दे दी गई, तो उन्होंने क्या कहा, इससे आदमी का ऑपरेशन तो सफल हो जाएगा परंतु आदमी मर जाएगा, इसलिए वह फैसला रद्द कर दिया जाता है। माली रात के समय दबे हुए आदमी को खाना खिलाते हुए कहता है कि उसका मामला ऊपर तक पहुंच गया है, अब उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदमी दुखी होकर मिर्जा गालिब का शेर पढ़ता है। जो आदमी नीचे दबा हुआ था वो दुखी होकर मिर्जा गालिब का एक शेर पढ़ता है। ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। उसका शेर सुनकर माली हैरान हो जाता है। माली उससे पूछता है कि वे क्या शायर है। आदमी हामी भरता है। अगले दिन पूरे विभाग में आदमी के शायर होने पर खबर फैल जाती है। शायर होने का पता चलते ही पूरा शहर आदमी को देखने के लिए उमड़ पड़ता है। उसके चारों ओर कवि सम्मेलन सा वातावरण उत्पन्न हो जाता है। सभी लोग अपनी कविताएं और दोहे पढ़ने लगते हैं। आदमी के कवि होने का पता चलते ही सेक्रेटरी की सब कमेटी उसकी फाइल कल्चर डिपार्टमेंट को भेज देती है। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के कई विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी पास पहुंचती है। उस समय साहित्यिक अकादमी का सेक्रेटरी पेड़ के नीचे आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए आता है। वह कवि से उसका उपनाम पूछता है। वह उसका उपनाम ओस बताता है। सेक्रेटरी कहता है कि वह क्या वह वही ओस तो नहीं जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी अभी प्रकाशित हुआ है। पेड़ के नीचे दबी आदमी के हाँ कहने पर सेक्रेटरी उससे पूछता है, क्या वह साहित्यिक अकादमी का सदस्य है। आदमी इनकार कर देता है। सेक्रेटरी को हैरानी होती कि इतना बड़ा कवि उनकी साहित्य अकादमी का सदस्य नहीं है। दबा हुआ आदमी उसे पेड़ के नीचे से निकालने के लिए कहता है। सेक्रेटरी उसे निकालने के लिए प्रबंध करने के लिए कहकर चला जाता है। अगले दिन सेक्रेटरी उसे साहित्य अकादमी का सदस्य बनाने पर बधाई देता है, परंतु वह दबा हुआ आदमी उससे कहता है, पहले उसे पेड़ के नीचे से तो निकाल लो, फिर ही मैं साहित्य अकादमी का मेंबर बनूंगा। सेक्रेटरी असमर्थता प्रकट करते हुए कहता है कि यह काम उनके डिपार्टमेंट का नहीं है, उसके लिए इन्हें फार्मेस्ट डिपार्टमेंट में को लिख दिया है। शाम के समय माली उस दबे हुए आदमी को बताता है कि फॉरेस्ट विभाग के आदमी कल आकर उसे निकाल देंगे। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य धीरे धीरे जवाब दे रहा था। फॉरेस्ट विभाग ने आदमी को पेड़ काटने के लिए आए तो ज्ञात हुआ कि विदेश विभाग का आदेश है, ये पेड़ नहीं काटा जाएगा। इस पेड़ को पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री से सेक्रेटरी में लॉन में लगाया था। पेड़ काटने से पिटोनिया राज्य से संबंध बिगड़ सकते हैं। उसे मित्रता बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति का बलिदान दिया जा सकता है। अभी क्लर्क कवि को लेकर बहस ही कर रहा था कि अंडर सेक्रेटरी किसी ने सुप्रीडेंट को बताया कि आज प्रधानमंत्री वापस आ रहे हैं, उनके आने पर विदेश विभाग पेड़ की फाइलें उन्हें पेश करेगा, वही फैसला करेंगे। शाम के सुप्रीडेंट के आकर बताया कि प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने का आदेश दे दिया है, कल पेड़ काट दिया जाएगा, दबे हुए आदमी को बचाया जा सकेगा। आज उसकी फाइल बंद होगी, लेकिन कभी कुछ भी नहीं सुन सका क्योंकि आज उसके जीवन की फाइल भी बंद होगी, वह मर गया। बेटा क्या है इसमें, कभी क्या बताना चाहता है कि जो नीचे दबा हुआ आदमी था, अधिकारी अपनी अपनी कार्यवाही करते रहे, किस विभाग को कभी कभी उस विभाग को फाइल भेज दी, कभी उस विभाग को फाइल भेज दी, परंतु उस आदमी को नहीं बचाया जा सका। जब तक उनका फैसला अंतिम फैसला आया कि हाँ पेड़ काटा जाएगा, तब तक वो आदमी मर चुका था।